फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। इसे सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेना है और फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हमें टोटल ये 14 चैन बना लेना है। उसके बाद देखिए, हमें 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से हमें देखिए एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये 11 चैन में ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी लाइन हमें बना लेनी है। सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम उसे काउंट करेंगे, तो ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 3 चैन बनाना है इस तरह से और फिर ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। हमने ये दूसरी लाइन में भी ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाकर फिर ऐसे टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया तीसरे लाइन में भी बना लेना है। इसी तरह से हमें ये 12 डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। इस तरह से देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया एक लाइन में हमें बनाना है इस तरह से। ये देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए, ये जो हमने लास्ट में चैन बनाया था उसके ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, हमने ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना ली है। इसे मैंने अपने गेट के हिसाब से बनाया है, मुझे जितना लंबा चाहिए था। अगर हम इसे लाइन में काउंट करें तो इसको मैंने टोटल 68 लाइन में बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट इस तरह से लगा लेना है और यहाँ पे देखिए, हमें तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन में इसे ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से देखिए, ऐसे हमें ज्वाइन कर लेना है। अब हमें 4 चैन बनाना है, 1 2 3 4। ये देखिए, हमने 4 चैन बना लिया। अब इसी जगह पे हमें ये देखिए 1 2 ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करनी है और एक जो हमने ये चैन बनाया है, एक हम उसे काउंट करेंगे, तो ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चैन लेना है, फिर दूसरे लाइन में फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 1 ये 3। ये देखिए, हमने 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 ये 3। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 ये 3। ये देखिए, इस तरह से हमने ये ऐसे ही 5 लाइन में हमने ये 3 डबल क्रोशिया का 5 ये पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 7 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ऐसे देखिए, हमें इस तरह से ऐसे रख लेना है। देखिए, ये 7 चैन में बराबर आया है। तो यहाँ पे देखिए, हमें तोरण पट्टी में 1 2
2 लाइन को स्किप करके तीसरे लाइन में फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 2 लाइन को स्किप किया, ऊपर 7 चेन बनाया, फिर यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 चेन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 चेन, फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 चेन, फिर नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसी तरह से देखिए हमने फिर से ऐसे 5 बना लिया। अब ऐसे ही फिर 7 चेन लेना है और फिर ऐसे 2 लाइन को नीचे से स्किप करके तीसरी लाइन से फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया का ये 3 डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाना है। इसी तरह से हमें पूरा लास्ट तक यहाँ तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी से तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में भी हमने 1 लाइन को स्किप किया है और ये टोटल हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न बन के आया है। इस तरह से देखिए हमें तोरण को 2 पार्ट में बनाना है। तो अब हमें देखिए इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट में हमें ये 5 पैटर्न बनाना है और एक पार्ट में 5। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि आपको हमें इसे बनाना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए ये जो हमने एक एक चैन बनाया है वहाँ पर आ जाना है। इस तरह से देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें यहाँ पे ये देखिए हमने जो चैन बनाया है वहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए एक जो हमने चैन बनाया था वो और 2 हमने डबल क्रोशिया कर लिया, तो ये टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर एक चैन, फिर यहाँ चैन के बीच में फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है और ये जो हमने पहली लाइन में 7 चैन बनाया है इसी के बीच में हमें इस तरह से एक बार 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 चैन बना के यहाँ इस पैटर्न के चैन में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट लाइन में ये नीचे 3 डबल क्रोशिया का 5 ऐसे पैटर्न बनाया था। अब सेकंड लाइन में हमने ये 4 बना लिया और यहाँ पे देखिए हमने ये जो नीचे 6-7 चैन बनाया था उसके बीच में 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन ऐसे बना लिया। अब इस साइड हमें फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया का ऐसे एक एक चैन के साथ ऐसे हमें 4 ऐसे ही पैटर्न बनाना है। ये देखिए फिर ऐसे एक चैन, फिर यहाँ चैन के बीच में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर ऐसे एक चैन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से 1 2 3 चैन और यहाँ पे हमें ये 7 चैन के बीच में 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर ऐसे 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया चैन के बीच में। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। दूसरी लाइन में देखिए हमने ये 5 के ऊपर ऐसे ही बनाया है और बीच में ये जो हमने 7 चैन लिया था इसमें ऐसे हमने ये 1 2 3 4 बनाया है। यहाँ पे देखिए हमने ये 5 पैटर्न को स्किप कर दिया है। ये जब हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे तब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें
पैटर्न को अलग कर देना है। यहाँ से देखिए हम एक पार्ट अब आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर ऐसे ही स्लिप स्टिच लेते हुए हमें चैन में आ जाना है। जो हमने एक चैन लिया है वहाँ पर हमें आ जाना है। ये देखिए हम चैन वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन लेकर फिर सेम इसी तरह से हमें ये 3 डबल क्रोशिया का ऐसे ही बनाना है, एक एक चैन के साथ हर एक चैन में। ये देखिए 1 2 और एक ये 3। देखिए हमने सेम उसी तरह से ऐसे ही हमने ये तीसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया का ये 3 बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चैन लेना है और फिर ये जो हमने ये 3 चैन लिया है, अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से फिर एक चैन, फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे 1 2 और एक ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो 7 चैन लिया था उसके दूसरी लाइन में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का 1 बनाया था। अब देखिए तीसरी लाइन में हमने ये 2 बना लिया। अब यहाँ पे फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमने एक चैन बनाया है, अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। फिर ऐसे ही एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर ऐसे ही देखिए हमें 1 2 3 चैन के फिर से ऐसे ये जो हमने 3 चैन बनाया है यहाँ पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। फिर एक चैन, फिर इस साइड 3 चैन के बीच में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। सेम इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन में देखिए मैंने ये 5 बनाया था, सेकेंड लाइन में 4, फिर थर्ड लाइन में ये 3 बना है, ऐसे फोर्थ लाइन में 2, फिर लास्ट में 1 जब तक नहीं आता है तब तक हमें सेम इसी तरह से बनाना है। और यहाँ पे देखिए बीच वाले पैटर्न में ये हमारा हर लाइन में ये एक एक बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए पहले 1 है, फिर 2, फिर ऐसे 3, फिर 4, ऐसे ही ये एक एक लाइन में बढ़ते जाएगा और ये एक एक लाइन में ऐसे घटते हुए ये ऐसे बनते जाएगा। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से इसे बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाया है। और यहाँ पे देखिए इस वाले पैटर्न में ये 4 बन के 1 2 3 4 बन के आया है। अब यहाँ पे देखिए हमें टर्न करना है और फिर स्लिप स्टिच लेते हुए इस चैन वाले बॉक्स में आ जाना है। ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर करते हुए हमें ये चैन वाले बॉक्स में आ जाना है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया का ये बॉक्स बनाया था, 5 बॉक्स, ऐसे अब हमें इसमें भी ऐसे 5 बॉक्स बना लेने हैं। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए हमने ये नीचे 4 बनाया था, अब ये देखिए यहाँ पे 5 ऐसे ही बन गया 3 डबल क्रोशिया का बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट पैटर्न हमने ये बनाया है 5 वाला, यहाँ पे देखिए ये लास्ट में जो हमने 1 बना कर लिया था, अब यहाँ पे हमने जैसे स्टार्टिंग में हमने 7 चैन लिया था वैसे हमें 7 चैन ले लेना है। ये देखिए 5 6 7 इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ पे इस बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से
फिर एक चैन, फिर यहाँ पे फिर 1 2 3, फिर एक चैन। ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया का 5 बॉक्स बनाना है। ये देखिए 3, फिर ऐसे एक चैन, फिर ऐसे 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे यहाँ पे 1 2 और एक ये 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर 7 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखिए इस चैन में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये यहाँ पे हमने एक एक बढ़ाते हुए बनाया था, अब हमें इस साइड में यहाँ पे एक एक घटाते हुए बनाना है। जैसे ये देखिए हमने 5 बनाया है, तो अब नेक्स्ट लाइन में 4 बनाना है। फिर यहाँ पे 7 चैन के बीच में एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया का एक बॉक्स, फिर ऐसे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का 4 बॉक्स, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का एक बॉक्स। इसी तरह सेम हमें जैसे हमने ये पैटर्न बनाया था, सेम वही हमें रिपीट करते हुए ऐसे पूरा लास्ट में ऐसे बनाते हुए नीचे ऐसे पूरा लास्ट तक, जब तक ये एक ऐसे पैटर्न नीचे लास्ट में बन नहीं जाता है तब तक हमें सेम ऐसे ही रिपीट करते हुए बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से देखिए मैंने ये ऐसे ही एक एक कम करते हुए, देखिए फर्स्ट में मैंने ये 5 का बनाया, सेकंड में 4 का, फिर ऐसे 3 का, फिर 2 का, और ये लास्ट में हमने ये 1 का बनाकर ये कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें सेकंड पैटर्न भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से दूसरा पैटर्न बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये दूसरा पैटर्न भी बना लिया है। यहाँ पे देखिए ये 5 का मैंने एक पैटर्न और 5 का मैंने ये 2 पैटर्न बना लिया है। बीच में हमने ये 3 चैन का एक बॉक्स स्किप कर दिया था, और ऐसे ही हमने ये दूसरा पैटर्न भी बना लिया है। अब इसमें हमें एक एक ऐसे ही झालर लगाना है, तो उसके लिए हमें झालर बनाने से हमें ग्रीन कलर का वूल ले लेना है। 2 वूल का हमें ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा लेना है कट करके, और इस तरह से देखिए 2 फिंगर के ऊपर हमें इतना लंबा 2 या 2.5 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इसे लपेट देना है। ये देखिए इस तरह से हमें 30 बार इसे वूल को लपेटना है। इस तरह से हमने ये 30 बार वूल को लपेट लिया। अब हमें इस तरह से कट कर लेना है और एक वूल का टुकड़ा लेना है, और इसी के ऊपर सारे वूल को हमें फिंगर से ऐसे बाहर कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 2-3 नॉट लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं। और देखिए फिर से हमें इस तरह से ऐसे ही झालर को पकड़ के फिर एक वूल का टुकड़ा और लेना है, और फिर यहाँ पे भी हमें 2-3 बार लपेटते हुए इस तरह से नॉट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने नॉट लगा लिया। अब बीच से हमें सारे वूल को इस तरह से कट कर देना है, और देखिए ऐसे हमें सारे वूल को इकट्ठा करके ऐसे जो बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें इस तरह से कट करते हुए एक बराबर कर लेना है। अब जैसे मैंने देखिए एक झालर बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये 21 झालर बना लेना से मैंने ये 21 झालर बना लिया है। इस तरह से हमें सुई धागा ले लेना है, और देखिए ये मैंने इस तरह का मोती लिया है। मोती आप अपने हिसाब से किसी भी कलर का ले सकते हैं। इस तरह से देखिए हमें एक झालर को लेना है, इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए ऐसे बीच से हमें सुई को बाहर करना है, और फिर इसमें हमें 2 मोती फिरो लेना है। देखिए 1 2 इस तरह से। अब हमें उल्टे तरफ से इसे झालर को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट किया था यहीं से हमें झालर को लगाना है। तो देखिए इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसे अच्छे से लगा लेना है जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से हम इसमें 2-3 नॉट लगाते हुए, ये देखिए हमने इसे लगा लिया। अब देखिए जैसे मैंने ये एक झालर लगाया है, सेम इसी तरह से हमें फिर दूसरा झालर, ये देखिए जहाँ पे हमने ये पैटर्न को
ये देखिए लास्ट में हमने एक बनाया है, यहाँ पे लगाना है। फिर ऐसे ही तीसरा झालर हमें यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पे, ऐसे ही हमें एक एक झालर लगाते हुए ऐसे पूरा यहाँ तक ऐसे चारों तरफ से ऐसे लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से चारों तरफ से लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।